कोरोना का चक्र तोड़ने के लिए दिल्ली में वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया गया है। महाराष्ट्र में 16 दिन का ब्रेक द चेन अभियान चल रहा है। चंडीगढ़ में लॉकडाउन है। इन तमाम शहरों से कोरोना कर्फ्यू पर रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत दिल्ली से है। वीकेंड कर्फ्यू का पहला दिन है, तो निश्चित तौर पर बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे, बहुत सारी बातें होंगी। लेकिन इस समय हम खड़े हैं ITO चौराहे पर। ITO चौराहा वही चौराहा है जो दिल्ली में सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाले चौराहों में से एक माना जाता है। यानी यहाँ पर गाड़ियों की रफ्तार भी तेज होती है, संख्या भी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन क्योंकि वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है कोविड के मद्देनजर, तो हम आपको दिखाएंगे कि बसें ज्यादा नजर आ रही हैं, गाड़ियां कम नजर आ रही हैं। लेकिन फिर हम वही बात कि वीकेंड कर्फ्यू में आम तौर पर उन्हीं को अनुमति दी गई है जो जरूरी सेवाओं से जुड़े हैं, जैसे डॉक्टर हैं, सुरक्षा कर्मी हैं, या फिर ऐसे लोग हैं जो कि आपको जरूरी सामान मुहैया घर पर से करवाते हैं, जैसे दूध हुआ, खाने पीने की चीज हुई, सब्जी हुई, इस तरीके का। लेकिन ये जो देखिए पूरा सन्नाटा, इस तरीके की तस्वीर आमतौर पर ITO पर आपको नहीं मिलेगा कि पूरी सड़क ही खाली हो गई हो। तो ये एक बड़ी बात है। सरकार की तरफ से बड़ी कोशिश है कि सख्ती से पालन करवाया जाए, पूरी तरह से सड़क को खाली किया जाए, चेन तोड़ी जाए। वो चेन जो कि वायरस की चेन एक तरीके से बन गई है, हमारी सांसों से दूसरी की सांसों तक और संक्रमण फैलाती जा रही है। 20% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है दिल्ली में। ये चिंता की बात है। लगभग 20,000 मामले आ रहे हैं। ये जब तक इस तरीके के सख्त फैसले नहीं लिए जाएंगे तब तक उसका असर कम दिखाई पड़ेगा। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू है, यानी आवश्यक सेवाओं को छोड़कर तमाम लोगों को बाहर निकलना मना है। आप अगर रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं, एयरपोर्ट से आ रहे हैं, तो आप जा सकते हैं। इसीलिए ये सघन जांच इस समय की जा रही है। पुलिस हर जगह बैरिकेड लगा करके गाड़ियां रोकती है और ये देखने की कोशिश करती है कि जो भी यहाँ पर आ रहा है वो किस तरीके से किस चीज को लेकर के आ रहा है। तो ये पूछताछ लगातार चल रही है। जो भी यहाँ से गुजर रहा है, इस बैरिकेड के आगे जाना चाह रहा है, उनको हर जगह रोक करके पूछताछ की जा रही है। या तो आई कार्ड आपको दिखाना पड़ेगा, या फिर अगर आप आई कार्ड नहीं दिखाते हैं तो फिर आपको यहाँ से आगे जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो ये खास तौर पर देखिए कि किस तरीके से पूरी तरह यहाँ पर लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए, ताकि कोई भी इस तरीके का शख्स आगे ना जाए जो कि बिना मतलब के सड़क पर उतरा हो। क्योंकि एक मुहिम है चेन को तोड़ने की, और अगर चेन तभी टूटेगा जब सड़क पर सिर्फ उतने ही आदमी हो जिन्हें मंजूरी दी गई है, जिन्हें जरूरत है, जिन्हें बाहर निकलना है, जो जरूरी सेवाएं दे रहे हैं, या खुद मरीज है, अस्पताल जाना है, रेलवे स्टेशन जाना है, कई सारी चीजें हैं, साफ सफाई, मेडिकल स्टाफ, इस तरीके के लोगों को छूट दी गई है। लेकिन यह जिस तरीके से हम आपको दिखाएं कि किस तरीके की चेकिंग यहाँ पर, और कोशिश यही की जा रही है कि हर उस शख्स को ही यहाँ से आगे जाने दिया जाए जिनकी जरूरत है। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को और चेन को तोड़ने की एक कोशिश की जा रही है, और यही वजह है कि सबसे पहले दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगाया गया और उसके बाद अब वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया। इस वक्त हम लोग कनॉट प्लेस पे मौजूद हैं। आप देखिए यहाँ पर बैरिकेड लगा करके पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान और दिल्ली पुलिस के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। गाड़ियों को चेक किया जा रहा है, और अगर बिना रीजन कोई भी जाता हुआ या बिना पास कोई जाता हुआ नजर आ रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जुर्माना किया जा रहा है, उसके खिलाफ FIR की जा रही है। एक दिन पहले ही दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने साफ कर दिया था कि दिल्ली की सड़कों पर अगर बिना वजह कोई घूमता हुआ पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने कहा है कि जो भी जरूरी सेवाएं हैं उनसे जुड़े हुए लोग ही बाहर निकल सकते हैं। जिनको जरूरी काम हो वो बाहर निकल सकते हैं, जिनको ट्रेन या फ्लाइट पकड़नी है, उनके पास टिकट है, वो बाहर निकल सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई झूठ मूठ में घूमता हुआ दिल्ली की सड़क पर पाया गया और पूछे जाने पर वैलिड रीजन नहीं दे सका तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। दिल्ली की सड़कें फिलहाल काफी हद तक खाली पड़ी हुई हैं। इसी तरीके से जगह जगह बैरिकेड लगा करके दिल्ली पुलिस और साथ में पैरामिलिट्री पुलिस फोर्सेस के जवान तैनात हैं। कैमरामैन राकेश के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक।